भी समय प्रेम से बितायो, अच्छो बितायो, प्यारो बितायो। अपने सौभाग्य को स्मरण करके वही अवस्था में आत्ममगन हो जाओ, मौन हो जाओ। चुप होनो और मौन होनो में बहुत फर्क है, याद रखियो। चुप होनो यानी न बोलनो, मौन होनो मतलब निर्विचार होनो, कि विचार ही नहीं है तो बोले को कहा। और चुप होए को मतलब है कि विचार तो बहुत हैं, पर बोलवे सु बात बिगड़ जाएगी, यालिए नहीं बोल रहे हैं। और मौन को मतलब है कि एक विचार के अलावा कोई विचार नहीं, सो कहा बोलेगो, बोलवे के लिए कोई विचार तो होने चाहिए। ऐसी चित्त की स्थिर अवस्था को मौन अवस्था कही है। मौन रहो नहीं जाए, मौन अवस्था में आयो जाए। सो आप कह रहे हैं कि नातर रहिए मौन रहे, काहे जीवन खोए, नहीं तो तेरो ये अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही खो जाएगा। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, प्रेम पारखी जो मिले, ताकों करी मनुहार। पहले तो आपने बताई कि नहीं मिले तो, और अब आप कह रहे हैं कि मिल जाए तो। कठिन है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। कठिन हो सके, मुश्किल हो सके, बहुत मुश्किल हो सके, पर असंभव नहीं हो सके। हम चाहें कभी ना मिले, आप चाहें तभी मिले। अपने सोचे कब होता है, वो जब सोचे तब होता है। सो आप कह रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले, ताको करी मनुहार। यदि प्रेम को परखवे वालों कोई पारखी मिल जाए तो वाको मनुहार करो, वाको मनाओ, वाको रिझाओ। तेरा फूल की तरह फूल भेंट करो, ताकि खिल जाए, खिल जाओ, खिलवे लग जाओ। सो आप कह रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले, ताको करी मनुहार। कि जो प्रेम को परखवे वालों पारखी मिल जाए तो वाको मनुहार करो, वाको राजी रखो, वाको रिझाओ, वाको मनाओ, न के वाको सताओ। प्रेम पारखी जो मिले, ताको करी मनुहार। ताको मनुहार करनो सीखो। अपन तो थोड़ी देर मनावे फिर गुस्सा आ जाए, केटलू कहेवानुं होय, पण थोड़ी देर। यहाँ तो कह रहे हैं बिनती करत भयो भोर, नागर नंद किशोर, कब देखोगे मेरी ओर। बिनती करत भयो भोर, रात सो शुरू करी प्रभात हो गई, पण थक्यो नहीं, हार्यो नहीं, टूट्यो नहीं, घबरायो नहीं, नाराज नहीं भयो। सो आप कह रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले, ताकों करी मनुहार। वाकई इतनो मनुहार करो कि मनुहार करवे में ही मन लग जाए, परिणाम की भी फिक्र न रहे, चिंता न रहे, आस न रहे, मनुहार में ही मन लग जाए। कई बार मनाने में बहुत मजा आवे, मना के देखियो, बहुत आनंद आएगा। मान तो जाओ हो, पर मनानो नहीं जानो हो। मनानो सीखो। मनानो बहुत बड़ी कला है कि कोई को मना लेनो, राजी कर लेनो, और राजी होए तो राजी रखनो। पहले तो राजी कर नहीं पाओ, अरे होए वाकू रख नहीं पाओ, थोड़ी देर में वही दूध की तरह उकलवे लग जाए। राजी हते और राजी रख न पाए। यहाँ तो कह रहे हैं कि नहीं होए तो भी कर दीजिए। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसी कोमलता, ऐसी मधुरता पाओ कि प्रेम पारखी जो मिले, ताको करी मनुहार। तिनसों प्रिया प्रीतम मिले, तो सब सुख दीजे वार। कि प्रेम को पारखी जब कोई मिल जाए तो वाको ऐसे मनुहार करियो, वाको ऐसे मनुहार करियो जैसे प्रिया और प्रीतम को मनुहार करो। क्योंकि प्रेम को जो परखवे वालो है, वासु प्रिया और प्रीतम अलग नहीं हो सकें। जो प्रेम को परख गयो, प्रीतम कहाँ दूर रहेगो। प्रेम पारखी जो मिले, ताकों करी मनुहार। जो वाकू मनुहार करोगे, वाकू राजी करोगे तो कहाँ पाओगे जानो हो। तिनसों प्रिया प्रीतम मिले, तिनसों प्रिया और प्रीतम को पा जाओगे, और होएंगे घर में तो जान जाओगे, नहीं होएंगे तो पा जाओगे, और होएंगे तो जान जाओगे। दोनों ही प्रकार के लाभ को अनुभव यहाँ हो जाएगा। सो आप कह रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले, ताकों करी मनुहार। तिनसों प्रिया प्रीतम मिले, उनसों प्रिया और प्रीतम मिल जाएं
प्रीतम की जो प्यारी हैं वो प्रिया हैं, और प्रिया की जो प्यारी हैं वो प्रीतम हैं। तिनसों प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजो वार। तुम्हारे जीवन के जितने भी सुख हैं, छोटे मोटे, अच्छी लगे वाली चीज़ें, अच्छी लगे वाली बातें, अच्छी लगे वाले पदार्थ, तिनसों प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजो वार। वाके ऊपर नौछावर मत करियो, वाके ऊपर नौछावर हो जाइयो। जब प्रिया और प्रीतम मिल जाएं तो प्रेमी नौछावर नहीं करे, प्रियजनों, नौछावर खुद हो जाए कि मैं कहाँ नौछावर करूं, आज तो मैं ही नौछावर हो जाऊं हूं। सो आप कह रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले ताकों करी मनुहार। तिनसों प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजो वार। तुम्हारे सारे सुखन को आधार जितनो भी होए वाकु वार दीजो, और जो सुख को अनुभव करने वालो स्वयं है वो खुद ही, जैसे मैंने कही कि वाके ऊपर वारी जाइयो। ऐसी अवस्था आवे के लिए शहराई जी अपन को ये प्रेरणा दे रहे हैं, बोध कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले ताकों करी मनुहार। और तिनसों जब प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजो वार। यदि मिल जाएं, क्योंकि श्री वल्लभ की शरण आए हो तो पाओगे तो सही, तो यदि पाए हैं तो इनके द्वारा जान भी जाओगे। कई बार अपन पा जाएं पर जान नहीं पावें, हाथ में हीरा लेके रोते रहें। प्रिया और प्रीतम के सवेरे शाम साथ बैठे हों, एक आदमी रोज दर्शन करवे जातो और हाथ जोड़ के मंदिर में प्रभु को कहतो कि हे प्रभु दर्शन क्या रे देसो। वो प्रभु रोज हंसते कि तू ये कौन को कह रहे हो, यदि मैं तो को नहीं दिख रहे हूँ तो तू कौन को कह रहे हो है, और यदि कह रहे हो है तो दर्शन और कौन से हो हैं। प्रभु रोज हंसते। एक दिन वो नहीं आया तो प्रभु उदास दिखे, तो आसपास वाले ने पूछी कि नाथ काहे उदास दिखो हो, कि आज मेरे वो बावरो नहीं आयो। कि कौन बावरो, कि रोज सवेरे आ जाए है और हाथ जोड़ के मुकु देख के मुकु कहे कि दर्शन कब दोगे। मेरे सामने मुकु आए के कहे कि दर्शन कब दोगे। अब जब मैं खुद खड़े हूँ, तू जब मुकु कह रहे हो है, मैं सुन पा रहे हूँ, तो दर्शन कौन को कहे है। याली प्रभु आपकी बात देखते हो गए कि बावरो जब आ जाए तो मुझको थोड़ा हंसी भी आ जाए या को देख के कि मेरे सामने आके लोग सेवा करें रोज सवेरे शाम, और प्रभु कहें प्रभु एक दिवस दर्शन दे जो। तो कि तू ये कहा कर रहा है, मेरे सामने आके मेरे श्रृंगार करके मोकू जगाए के, मोकू पढ़ाए के, मोकू रिझाए के कह रहा दर्शन एक दिन तो होंगे, तो ये कहा जो ऐसो बावरो मन की अवस्था मानव को बनाए दे है। सो आप यहाँ कह रहे हैं कि 300 जब प्रिया प्रीतम मिले न तो बावरोपनो मत करियो, पन थोड़ो डापण दिखाइयो कि सब सुख दीजे वार। उनके ऊपर सारे सुखन को वार दीजो, और जिनकी सेवा स्मरण करो हो वो सामने हैं याली करो हो, सामने आएंगे याली नहीं। सामने आएंगे याली करवे की जरूर का है, वो सामने हैं, नहीं तो कौन के श्रृंगार करे, कौन के दर्शन किए, कौन को जगाए, कौन को पढ़ाए। उन्हीं के सामने, उन्हीं को कह रहे हो, कब दिखोगे। जैसे एक आदमी जा रहो थो रास्ता में और दूसरे ने कही अरे तमे तो देखा था ज नहीं, तो दूसरो यूँ करवे लग्यो कि क्यारथी आવું बन्યું कि हूँ देखा तो बंद थई गयो। कि एम नहीं, हूँ तो शिष्टाचार में पूछूं छूं तमे देखा था, कि एम क्यों भाई। वो समझो या कि आंख चली गई कि तुम तो हाथ पकड़ लिए कहीं गिर नहीं जाए। जब देखा था ही नहीं तो पीछे कहीं गिर गिर आ गया होता, वो अकेले तो को छोड़ दियो घर वाले ने कि भैया बैठ जाए यहाँ। तो क्या भाई वैसे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। तो भाई सच बोलो ना कि दिखे। ऐसे ऐसे अपने शब्द, ऐसी ऐसी अपनी चित्त की अवस्था कि अपन कहाँ बोले हैं, वाको कहाँ अर्थ निकला ये भी खबर नहीं। ऐसी बावरी चित्त की अवस्था हो गई है मानव की। सो आप कह रहे हैं कि ऐसे बावरे पने में भी ये गलती न करियो, ये भूल न करियो। यहाँ तो यही करियो कि जब 300 प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजो वार। ऐसी चित्त की अवस्था हो जाए, या ही लिए शहराई जी अपन को या साखी के द्वारा जना रहे हैं।
रंचक दोष न देखिए वे गुण प्रेम अमोल। रंचक दोष न देखिए वे गुण प्रेम अमोल। प्रेम सुहागी जो मिले तासों अंतर खोल। आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए। बहुत पुरानी और बहुत गहरी आदत मानव की है, दोष को देखनो और दोष को दीखनो। दो प्रकार से दोष पे अपनी दृष्टि पड़े है। एक, अपन दोष को देखें। दोष को मतलब है अन्य की कमी, अन्य की क्षति, अन्य की भूल। एक दोष को देखनो और एक सहज प्रकृतिवश स्वभाववश दोष को दीखनो। दोनों ही प्रकार से आप कह रहे हैं कि रंचक जरा भी, थोड़ो भी, बिल्कुल रंचक दोष न देखिए। जरा भी दोषंसु मत देखियो, दोष को मत देखियो, मतलब कमी मत खोजियो। अपनो एक स्वभाव है प्रियजनों कि अपन अपनी कमी को अपन दूसरे में देख लें, अपनी कमी को दूसरे में देख के वाकई कमी बतावें, क्योंकि कमी के बिना तो कमी दिख ही नहीं सके। दोष को खोजवे वालों दोष ही हो सके। दोष के बिना दोष को कौन खोजे? कोई गुणी से कहो कि कोई के दोष खोजो, गुणी गुण ही खोजेगा, क्योंकि वाके पास गुण है। जाके पास गुण होए वो दोष खोज ही नहीं पाएगा, क्योंकि वाके पास नहीं, वाको खबर नहीं, वाको ज्ञान नहीं, वाको बोध ही नहीं है। तो दोष वहीं तक दिखे हैं और वाही को दिखे हैं जाके पास दोषन को अच्छो खासो संग्रह हो गए हो। सो आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए। दोष रखोगे तो दिख जाएंगे, रखियो ही मत। भूल को जो भूल मान लो, दोष को जो दोष मान लो, तो फिर दोष नहीं रहे हैं, गुण बन जाए। दोष को दोष मानवे सो दोष गुण बन जाए। पर दोष को जब दोष न माने तो दोष बन जाए। यानी दोष को दोष मानवे सो गुण बन जाए है। पन अपनी एक आदत स्वभाव कोई न कोई प्रकार सु कोई न कोई की कमी मन ढूंढ ही ले। सो या स्वभाव पे ध्यान देवे के लिए ही आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए वे गुण प्रेम अमोल। वो जो प्रेम को गुण है वो सबसे बड़ो गुण है, अमोल है, जाको कोई मूल्य ही नहीं हो सके। एक बहुमूल्य होए जो बहुत कीमत पे पाया जा सके, और एक अमूल्य होए जो कोई कीमत पे नहीं पाया जा सके, क्योंकि बिके ही नहीं है। कोई चीज कब पाई जा सके? जब वो बिकाऊ होए, बिकती होए, बेची जाती होए, तो खरीदोगे, तो पाओगे। ये न बिके है न दिखे है। जब बिके ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे? याली आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए वे गुण प्रेम अमोल। वो जो प्रेम को गुण है, प्रेम को मतलब है पर के सुख को विचार, और प्रेम की चित्त की अवस्था ऐसी है कि पर न लगे। दो प्रकार से अपन प्रेम को अर्थ समझें। एक, प्रेम में तत् सुख को विचार, यानी उनके सुख को ही विचार करो करे, उनके सुख को ही विचार आयो करे, वाको नाम प्रेम है।
और वह चित्त की अवस्था में कोई पर न लगे, स्व ही लगे कि मैं जो कछु भी करूँ हूँ तेरे लिए नहीं करूँ हूँ, तेरे लिए करवे सो मोकू अच्छो लगे है, यानी मैं करूँ नहीं हूँ, रह नहीं पाऊँ हूँ। वे गुण प्रेम अमोल, ये जो प्रेम को गुण है ये अमोल है, या को कोई मोल ही नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि ऐसो प्रेम को गुण जाके पास होए, वाको रंचक दोष, थोड़ो भी दोष मत देखिए। इतनो बड़ो गुण जाके पास होए, बाकी यदि थोड़ी बहुत काली परछाई होए भी सही तो भी न देखियो। जैसे अपन को कोई सु मतलब होए देखो तो आके 1000 दोष न दिखें, 1000 अवगुण न दिखें, भूल ही गया से। और जरूर न होए, काम को न होए, लाभ को न होए, फिर देखो अपने शब्द, सारे शब्द बदल जाएंगे, सारे अर्थ बदल जाएंगे। जान बूझ के चलाए के तोड़े हुआ, मैं जानू या को अच्छी तरह से, काहे मतलब नहीं है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। सो यहाँ आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखियो। प्रेम एक ऐसो गजब को पदार्थ है, एक ऐसो गजब को जादू है ये प्रेम, कि जाके पास भी होए, जाके पास भी दिख जाए आपको, तो रंचक दोष न देखिए, रंचक दोष न देखिए। वे गुण, वो जो गुण है प्रेम को अमोल, आपको थोड़ो भी विचार करे तो आप बहुत विचारो। जैसे प्रभु के लिए कहे हैं कि देखो देखो मेरे हरिजू को एक स्वभाव, देखो देखो मेरे हरिजू को एक स्वभाव, कि राई जितनी सेवा को फल मानत मीरू समान। देखो देखो मेरे हरिजू को एक स्वभाव, कि मेरे हरिजू को एक स्वभाव देखो, कोई थोड़ो भी कर ले तो बहुत करके जाने हैं। सो ये जो गुण हैं कि मेरे लिए भी कछु करवे को तो कुछ जो मन में आवे है, ये मेरे लिए तेरे मन में कछु भी आनो, मेरे आ जाए वैसु कम नहीं है, तेरे अंदर मेरे आ जाए वैसु कम नहीं है। जब तेरे अंदर मैं आ जाऊँ हूँ तभी तो को मेरो विचार आवे, मेरे बिना मेरो विचार भी तेरे पास नहीं आ सके, वो मेरो ही आनो है। जैसे अपन को कोई की याद आवे तो कौन आयो, कहें कि प्रभु को स्मरण करनो। स्मरण को मतलब है याद करनो, याद को मतलब है कि याद बन के आप पधारे, याद बन के पधारे, क्योंकि याद मेरी थोड़ी है, आपकी है। आपकी याद जब मेरे पास आएगी तो आप आओगे कि नहीं आओगे। प्रभु याद बन पधारे हैं। अपन यूँ समझें कि मुँह को याद आई, मुँह को याद आई, पर मेरी याद थोड़ी आई, आपकी याद मेरे पास आई, तो आप याद बन के आए कि नहीं आए। जैसे कोई की टपाल मान लो आपके पास आ जाए तो आप क्या कहोगे, मेरी टपाल कहोगे, पर जानो हो कि मेरी नहीं है, ये तो वाकई टपाल है, मेरे पास आई है। मेरी होती तो वाके पास जाती, तो वाकई है जो मेरे पास आई है। मेरी होती तो मेरे पता पे नहीं होती, वाके पता पे होती, ये तो वाकई है जो मेरे पता पे आई है। जब याद आवे तो याद अपनी नहीं है, उनकी है जो मेरे पास आई है। प्रभु याद के द्वारा स्वयं पधारे हैं। याली कही कि सदा स्मरण रखनो, याद बनाए रखनी, क्योंकि उनकी जब याद आ गई तो वो आ ही गए, क्योंकि उनकी है जो मेरे पास आ गई, मतलब मैं उनको याद आ गए हो। यदि मैं आपको याद ना आतो तो आप अपनी याद मेरे पास क्यों भेजते। आप अपनी याद मेरे पास भेज रहे हो, यानी मेरी याद आपके पास आ गई है। मेरी याद जब आपके पास पहुंच जाए तब आप याद बन के, स्मरण बन के मेरे पास पधारो। ये आपको प्रकार है, स्मरण को प्रकार है, याद को प्रकार है। सो आप यहाँ कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमोल। तो प्रेम को गुण बहुत अमोल है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, जाको कोई मोल ही नहीं हो सके, ऐसो है। जाको अपन बहुमूल्य भी नहीं कह सके, क्योंकि बहुमूल्य को मतलब है बहुत मूल्य के बाद तो मिलेगा। ये तो बिके ही नहीं है, अरे दिखे ही नहीं है, कहाँ जाए पाओगे वाकू। पन कहीं पा जाओ, देख जाओ, मिल जाए, दिख जाए। तो आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमूल। प्रेम सुहागी जो मिले,
जो प्रेम को अपनो सुहाग जानतो होए, अपनो स्वामी जानतो होए, प्रेम को अपनो स्वामी जानतो होए, क्योंकि प्रेम से प्रेमी अलग नहीं होए है। जहाँ प्रेम होए वहीं प्रेमी होए है, और प्रेमी के अंदर तो प्रेम होए। प्रेम में प्रेमी है और प्रेमी में प्रेम है। प्रेम सुहागी जो मिले, प्रेम को अपनो सुहाग जानवे वालो और अपने सुहाग से ही प्रेम करवे वालो। प्रेम सुहागी जो मिले तासों अंतर खोल। ऐसो प्रेम को सुहागी कोई मिल जाए तो आके आगे अपने अंतर को खोल दीजो। कछु भी दबाइयो मत, जितनो भी बचाओगे बच जाएगो, जितनो निकालोगे बढ़ जाएगो। बचाओगे वो बच जाएगो, जितनो निकालोगे, जितनो खोलोगे इतनो बढ़ तो जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि प्रेम सुहागी जो मिले तासो अंतर खोल। ऐसो कोई प्रेम को सुहागी जब मिल जाए तो आके आगे तेरे अंतर को खोल दीजो। तेरे अंतर में जो भी भाव हैं, अहो भाव हैं, मनोभाव हैं, कमी के भाव हैं, मिले के भाव हैं, न मिले के भाव हैं, जो भी तेरे अंदर तेरे मनोभाव चल रहे हों वाको तू खोल दीजो। जो प्रेम को सुहागी मिल जाए तासों अपनो अंतर खोल दीजो। वाके आगे कछु भी बचाओगे तो बच जाएगो। वाके आगे आप करें कछु भी मत बचाइयो। सो आप कह रहे हैं कि रंचक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमूल, और प्रेम सुहागी जो मिले तासों अंतर खोल। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक। साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक। पलक पलक के ऊपरे, वारों कल्प अनेक। आप कह रहे हैं कि ये निस्साधनता को मार्ग है। जो साधन नहीं कर सके हैं उन्हीं के लिए ये मार्ग है। जो साधन कर कर के भी साधन नहीं जाने हैं उन्हीं को ये मार्ग है। सो आप कह रहे हैं कि फिर भी साधन करवे को मन हो ही जाए, कछु करके पाएंगे ऐसो लगे ही, अपना मन ही ऐसो है कि यूँ लगे कि कछु करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। ये बात तो ठीक है कि करोगे नहीं तो पाओगे कैसे, पन पाएवे के लिए मत करो, पायो है यालिए करो। श्री वल्लभ को एक ही वचन है प्रियजनों कि मैं पाऊंगो यालिए में नहीं करूं प्रभु, आपको पाए हैं यालिए में करूं। आपको कब खोए थे मैंने जो पाएवे के लिए करूं, मैंने तो पाए हैं यालिए में करूं। यदि खोए होते तो पाएवे के लिए करतो, पाए हैं तो रिझावे के लिए करूं। सो आप कह रहे हैं कि साधन करे बिना मन मानतो ही न होए, रहतो ही न होए, तो एक करो, एक ही साधन करो कि साधन करो दृढ़ आसरो। यदि साधन करनो ही होए, कछु करके ही पानो होए, तो आपके चरण को दृढ़ आश्रय। आश्रय को मतलब होए आपकी शरणागति, आपके अधीन हो जानो, आपकी इच्छा के अधीन हो जानो। वहाँ को मतलब है आश्रय। आश्रय का मतलब खाली भरोसा ही नहीं है, अधीनता भी है कि मैं आपके अधीन हूं, यानी आपकी इच्छा के अधीन हूं। साधन करो दृढ़ आसरो, कि आप जो करोगे वो भली होएगी, इतनो ही नहीं, आप जो करोगे वो भली ही होएगी। साधन करनो ही है तो दृढ़ आश्रय को करो कि यदि मैं कोई की शरण हूं, यदि मैं कोई के आश्रित हूं, कोई की छाया में हूं, कोई की सुरक्षा में हूं, तो आपकी सुरक्षा में हूं, आपकी छाया में हूं, आपके ही अधीन हूं। सो साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक। साधन एक श्री वल्लभ के चरण को दृढ़ आश्रय करवे को ही साधन करो। ऐसे ऐसे प्रयत्न करो जैसे मेरो आश्रय दृढ़ होए, मेरो आश्रय दृढ़ होए, ऐसे उपाय करो, ऐसे जतन करो कि जैसे मेरो आश्रय दृढ़ होए, मेरो भरोसा दृढ़ होए। और आश्रय कब दृढ़ होए? जब मेरे सौभाग्य को मोको स्मरण होए कि तब देखो कैसो बचायो थो, वादिन देखो कैसो बचायो थो, तब यदि आप न करते तो मेरो का होतो। जब जब
आपने मेरी सुरक्षा करी, मेरी रक्षा करी, मुझको बचायो, मुझको निभायो, मुझको जतायो कई बार तो कि देख जइयो मती, और कई बार तो देख रहियो मती, चलो जइयो। दोनों ही तरफ आप बताए हैं। सो आप कह रहे हैं कि साधन करे बिना मन माने ही नहीं, तो साधन करो दृढ़ आसरो। आपके आशय को दृढ़ता देवे के लिए साधन करो, ऐसे ऐसे उपाय करो, ऐसे ऐसे जतन करो कि आपकी शरणागति सिद्ध हो जाए। मुझको, मैं आपकी सुरक्षा में हूं, श्री वल्लभ को कवच मेरे पास है, आपको सुरक्षा कवच मुझको घेरो भयो है। मैं कोई को लग जाऊं तो लग जाऊं, मुझको कोई नहीं लग सके, क्योंकि मेरे पास श्री वल्लभ को कवच है। मोसु भौतन को बचना पड़े कि मैं नहीं लग जाऊं, मुझको कोई सो नहीं बचना पड़े, क्योंकि श्री वल्लभ कवच जाके पास होए, कौन वाको स्पर्श कर सके। सो साधन करे बिना जब मन माने ही नहीं, तो आप कह रहे हैं कि साधन करो पण दृढ़ आसरो। कुल भजवो फल एक, श्री वल्लभ को भजो कि उनके कुल को भजो। साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजो पन फल तो एक ही पाओगे, क्योंकि कुल में भी जब श्री वल्लभ को जानोगे तो फल एक ही पाओगे। साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक। उनको भजो या उनके कुल में उनको जान के भजो, पाओगे फल एक ही। कुल भजवो फल एक, पलक पलक के ऊपरे वारों कल्प अनेक। जब उनके कुल को भज के भी पाओगे श्री जी को ही, पाओगे प्यारे श्री वल्लभ को ही। और जब प्यारे श्री वल्लभ को पालो तो कहा करोगे, तो आप कह रहे हैं कि जब श्री वल्लभ को पालो ने, तो पलक पलक के ऊपरे, जब अपन कोई को देखें तो देखो कितनी बार अपनी पलकें पड़ती रहें, आंखन के ऊपर गिरती रहें पलकें, तो एक एक पलक पलक के ऊपरे वारों कल्प अनेक, कि अनेक कल्पन के जो मेरे सुख हैं, अनेक कल्पन की जो मेरी आस है, अनेक कल्पन की जो मेरी चाह है, वो सारी चाह सारी आस आपके ऊपर, मेरी एक एक पलक के ऊपर मैं वार दूं, उतार दूं, व्यर्थ है सिद्ध कर दूं। सो आप कह रहे हैं कि साधन करो दृढ़ आसरो, कुल भजवो फल एक, और पलक पलक के ऊपरे वारों कल्प अनेक। अनेक कल्पन की जो अपनी आस है कि द्वापर में ये मिले हो, सतयुग में ये मिले हो, त्रेता में ये मिले हो, उनको मिले हो मैं कब पाऊँ। ये जितनी भी सारी आस हैं, ये सारी आस को एक एक पलक के ऊपर जब श्री वल्लभ पाओ तो उनके ऊपर वार दी, जो आप कह रहे हैं। क्योंकि श्री वल्लभ को सामर्थ, श्री वल्लभ को जानवे वालों ही जना सके प्रियजनों। जब तक श्री वल्लभ को नहीं जाने उनके सामर्थ्य को कौन जानेगा। जब आपको जानो तभी आपको सामर्थ्य भी जान पाओ हो। श्री वल्लभ वल्लभ जीवन प्राण है, नैनन राखो घेर। श्री वल्लभ जीवन प्राण है, नैनन राखो घेर। पलकन के पर्दा करो, जान न देहो फेर। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कौन है, कि श्री वल्लभ मेरे जीवन के प्राण हैं। प्राण न होए तो जीवन कैसो, मेरे जीवन के प्राण श्री वल्लभ हैं। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं। प्राण को तो जितनो जतन करो इतनो ही कम होए है। मेरे जीवन के प्राण श्री वल्लभ हैं। सो आप कह रहे हैं श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, नैनन राखो घेर। उनको नैनन से घेर के रखो, नैनन से घेर के रखो कि एक बार देख लो या एक बार दिख जाएं तो और कछु न देखो, उन्हीं को देखो। सो नैनन राखो घेर। जैसे भक्त कहे हैं कि नैनन की करी कोटड़ी, पुतरी पलंग बिछाए। नैनन की करी कोटड़ी, पुतरी पलंग बिछाए। पलकन के चीर डाली के, प्रीतम लियो छिपाए। ऐसी अवस्था को आप वर्णन कर रहे हैं
कि श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, मेरे जीवन के प्राण श्री वल्लभ हैं। सो नैनन राखो घेर, उनको नैनन से घेर के रखो कि उनको देखवे के बाद कछु देखनो अच्छो ना लगे, और जो अच्छो लगे तो वहाँ श्री वल्लभ ही लगे। श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, नैनन राखो घेर और पलकन के पर्दा करो। कैसे नैनन में घेर के रखनो, वाकी कला आप बता रहे हैं कि पलकन के पर्दा करो। जब आपको देख लो, निहार लो, आँखन में रोक लो, तो पलकन के पर्दा करो। आपको देखने के बाद अपनी पलकें जरा बंद कर लो, पलकन को पर्दा जानो, पलकन के पर्दा करो, जान न देहूं फेर। ऐसे श्री वल्लभ को देखो कि आपको देखवे के बाद मैं कछु देखनो न चाहूं, कछु देखवे लायक ही न दिखे मुझको। ऐसी अवस्था के लिए आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ मेरे जीवन के प्राण हैं, उनको नैनन राखो घेर, उनको मैं अपने नैनन से घेर के रखूं। घेरनो मतलब चारों तरफ से पकड़नो, पकड़नो मतलब एक तरफ से पकड़नो। यहाँ पकड़वे की नहीं कह रहे हैं, घेरवे की कह रहे हैं कि चारों तरफ से आपको घेर लेने। और चारों तरफ से घेरवे को एक ही प्रकार है कि मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो दृष्टि है, वो दृष्टि आप पे ऐसी अटक जाए कि आपको सारे के सारे मैं अपने में उतार ले, अपनी आँखन में उतार लूँ। मेरी आँखन में आप आ जाओ, मेरी आँखन में आप समा जाओ। श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, जैसे प्राण निकल जाए तो आंखें बंद हो जाएं। शांत मृत्यु में आंख बंद होके ही प्राण को विसर्जन होए। सो आप यहाँ कह रहे हैं श्री वल्लभ जीवन प्राण है, नैनन राखो घेर और पलकन के पर्दा करो। अपनी पलक को पर्दा जानो, यूं जानो कि ये जो खुल गई तो श्री वल्लभ जो हैं वाको कोई और देख जाएगो, और देख जाएगो तो वैसे भी मेरो पिए तो रसिया है ही। सो आप कह रहे हैं कि नैनन राखो घेर। आंख से जो अपन को दिखे है प्रियजनों, वो अपनी सोच को परिणाम है कि अपन ने सोचो भयो है कि ये है, याली अपन को वही दिखे। जैसे अपन को खबर है कि यार नर को आदमी कहो जाए तो अपन देखें तो आदमी दिखे। सोचो हमको खबर ही ना हो कि आदमी कहो जाए तो का दिखे। अपने ज्ञान, अपनी सोच को परिणाम अपनी आंखन में आए के दृश्य बन जाए है। लेकिन सच्चो दृश्य, वास्तविक दृश्य तो जब आंख बंद कर लो तब जो अंदर सोच चले है वो सच्चो निकले है। एक बार बंबई में जब एक कार्यक्रम चल रहे हो, वाके बाद जब मेरे जावे को समय आयो, तो रात को मेरे जावे को समय आयो, तो जब वैष्णव मुझको विदाई करवे आए तो एक दो जने कहवे लगे कि यदि दिन की टिकट होती तो आपको मन लगतो, कछु दिखतो, पर रात की टिकट मिली, आपको अंधेरे में पधारना पड़ेगा। मैंने कि मेरी बात अब सुनो कि दिन में तो वो दिखेगो जो है, रात को मैं वो देखूंगा जो मुझको देखना है। जब कछु दिखेगो ही नहीं तो कहाँ दिखेगो जो मुझको देखना है, और जब दिखेगो तब मुझको वो दिखेगो जो मुझको नहीं देखना है, सामने है। मैंने कि ये तो सुविधा है मेरे लिए, यदि कछु न दिखे तो मैं वो देखूं जो मुझको देखना है। जब बहुत कछु दिखे तो मुझको सोचना पड़े कि या में से मेरे कहाँ देखना है। याली कवि ने कही कि खुली नज़र क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। जगत में भी तू जाको अपनों करके जाने हैं, प्यारो करके जाने हैं, प्रेमी करके जाने हैं, वो खुली आंख से का तो को दिखेगा। जरा आंख बंद करके देख के वो कहा करे हैं। खुली नज़र क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। कोई न इसको देख रहा है, इसको पता जब चलता है। कोई न इसको देख रहा है, इसको पता जब चलता है। भाई मेरे तब जगवाले का असली रूप निकलता है। पल में बदल जाता है नक्शा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। आज के इंसानों की बस्ती जो दुनिया कहलाए, आज के इंसानों की बस्ती जो दुनिया कहलाए, ना देखे वो चैन से बैठे और देखे वो पछताए।
ना देखे वो चैन से बैठे, देखे तो पछताए। ऐसा है कुछ आज नज़ारा दुनिया का, बंद आँख से देख तमाशा दुनिया का। खुली नज़र क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आँख से देख तमाशा दुनिया का। यही बात को आप यहाँ समझा के कह रहे हैं कि जब तुम आंखें बंद कर लोगे तब सच्चाई, वास्तविकता, सत्य आंखन के अंदर आएगा। जब अपन कछु नहीं कर रहे हैं और जो हो रहे हो वो अपनो परिचय है। कभी जब कछु नहीं करते हो और शांति से बैठे हो तब जो चल रहे हो है वो अपनो परिचय है। करवे में तो अपनी वृत्तियां कार्य में लग जाएं, छुप जाए, दब जाए, खबर नहीं पड़े हम कौन हैं। पर जब हम कछु नहीं करें और जो होवे लग जाए वो अपनी सच्चाई है, अपनी वास्तविकता है, अपनो परिचय है। वाही आंखन को बंद करके आप कह रहे हैं कि वाके अंदर जो व्यर्थ आवे है, व्यर्थ दिखे है, वाको सार्थक करो और पलकन के पर्दा करो, नैनन राखो घेर। श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, नैनन राखो घेर। पलकन के पर्दा करो और जान न देहो फेर। पलकन के पर्दा करके ऐसे आपको बसाओ कि दोबारा आप नहीं जावे दो। इतनो ही नहीं, आप ही जानो न चाहें, आप स्वयं ही वहां से जानो न चाहें। इतने प्रेम से आपको घेर के रखो। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जीवन प्राण हैं, नैनन राखो घेर। पलकन के पर्दा करो, जान न देहो फिर। दोबारा आपको जावे मत दीजो और ऐसो कछु करियो कि खुद ही न जाएं। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय, श्री लक्ष्मण भट्ट गृह। के लक्ष्मण भट्ट जी के घर में जो प्रगट भय हैं वो पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म को कोई अंश नहीं है, पूर्ण ब्रह्म, जाको अपन कहें पूर्ण पुरुषोत्तम, कि पुरुषन में जितनी उत्तमता हो, जितनी श्रेष्ठता हो, वो सारी आप में विद्यमान है। सो आप कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय, श्री लक्ष्मण भट्ट गए। कि लक्ष्मण भट्ट के घर में जिनको जन्म भयो है, जो प्रगट भय हैं, उनको साधारण करके मत जानियो। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है। कि जैसे नंद के घर जो जन्मे वाको अपन आनंद के हैं, कि नंद के घर कौन भयो, तो क्या आनंद भयो। जन्माष्टमी पे लालन के आगे बोलो है ना कि नंद के घेर आनंद भयो, तो अपन समझे आनंद यानी उत्सव, नाच कूद। आनंद यानी उत्सव नहीं है। वो कह रहे हैं कि नंद के घेर जो भयो है वो आनंद भयो है, वो आनंद है। अपन समझे लोग नाच कूद रहे हैं वो आनंद है, वो नहीं। नंद के घेर जो भयो वो आनंद है। अब बोलो जय कौन की, कि कन्हैया के लाल की। कन्हैया वाको नाम है और छोटो है अली लाल है। नंद के घर स्वयं आनंद भयो है, नाच कूद वालो आनंद नहीं है। जो प्रगट भयो है वो आनंद प्रगट भयो। वही यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय, श्री लक्ष्मण भट्ट गृह। कि लक्ष्मण भट्ट जी के घर में पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय हैं, दृश्यमान भय हैं, प्रगट भय हैं, देख सको ऐसे भय हैं, दिख सको ऐसे भय हैं कि तुमको भी दिख सकें और तुम भी देख सको। पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय, श्री लक्ष्मण भट्ट गृह। निज जन पर बरखत सदा, व्रजपति पद ने। कि जो आपके निजजन हैं, जो आपको अपनो जाने हैं, और आप जिनको अपनो जाने हैं, दोनों ही निजजन हैं। एक जो आपको अपनो जाने, और एक बात याद रखो प्रियजनों, कि जो आपको अपनो जाने, आप वाही को अपनो जाने। निज जन पर बरखत सदा, व्रजपति पद ने। व्रजपति पति के चरणन की कृपा, व्रजपति के चरणन की कृपा सदा वाके ऊपर बरसात की तरह बरसती रहे। निज जन पर बरखत सदा, व्रजपति पद ने। व्रजपति के चरण की कृपा जाके ऊपर सदा बरसती रहे, ऐसे स्वयं व्रजपति लक्ष्मण भट्ट जी के घर में आज प्रगटे हैं। लक्ष्मण भट्ट जी के घर में जिनको जन्म भयो है वो वही व्रज के पति हैं, व्रज के स्वामी हैं। अपने तक पहुंचाए वे को मार्ग बताए वे के लिए आप स्वयं एक आचार्य को रूप धर के
यही भूतल पे आप पधारे हैं। नहीं तो आपके मिलवे को उपाय आपके अलावा कौन बता सके? आपकी पसंद कौन बतावे? आपको कहाँ पसंद है कौन बता सके? श्री जी की पसंद तो श्री जी ही बता सकें, वल्लभ की पसंद तो वल्लभ ही बता सकें। सो आप ही की पसंद को प्रकार, आप ही को पाएवे को प्रकार बताएवे के लिए आप स्वयं ही पधारे हैं। जिनको हम मिलना चाह रहे हैं वो ही स्वयं को मिलावे के लिए यहाँ पधारे हैं। जिनको हम खोजवे निकले हैं वो ही अपनी खबर देवे के लिए स्वयं पधारे हैं। सो आप कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय श्री लक्ष्मण भट्ट गृह निज जन पर बरखत सदा व्रजपति पद नेह। व्रजपति के चरणन की कृपा, उनको अपनो जाननो, यही उनकी कृपा है, यही उनकी प्रसन्नता है। सो निज जन पर बरखत सदा व्रजपति पद नेह। व्रजपति के चरणन की कृपा सदा वाके ऊपर बरसती ही रहे है, जो ये जान जाए है कि लक्ष्मण ग्रह प्रगट भय पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म लक्ष्मण भट्ट के घर में प्रगट भय हैं। ये बात को जो जान जाए है, और मात्र जान ही नहीं जाए है, साथ में कहवे पे मान भी जाए है। वाही के ऊपर वाकू निज जन जान के अपनो जन जान